हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू गोइंग। आई होप कि आप लोग सभी घर में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। चले टाइम को सेव करते हुए सीधा पॉइंट पर आए। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, जिसमें डेड वर्सेस डैड और डैड वर्सेस डेथ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस चारों का एक बेसिक प्रोफाइल के बारे में समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या योगदान है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एक एडजेक्टिव है, आई मीन टू विशेषण है। और विशेषण के बारे में आप लोग सभी जान रहे हैं, ये बेसिकली नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अगर हम दूसरा डेड की बात करें, माफ करेंगे डाइड की बात करें, तो ये वर्ब है। वर्ब का तीसरा रूप दूसरा रूप भी हो सकता है, क्योंकि डाई, डैड, डैड, डाइंग और डाइज होता है। तीसरा है आपका डैड, ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कलर करना, किसी भी चीज़ को रंगना। और डेथ बेसिक तौर पर एक नाउन है। और नाउन का योगदान एक सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, किसी सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और समटाइम्स अगर आप कहें तो वो कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, वो नॉन कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन बेस तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी नाउन का प्रयोग एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यथेष्ट तौर पे होता है। चलिए हम लोग बारी बारी से कुछ लर्न करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, हिज फादर ब्ला 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 2 months अगो। उसके पिताजी 2 मंथ पहले ही गुजर गए। तो जाहिर है यहाँ पर वर्ब खोज रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिज फादर डैड 2 months अगो। अगो के बारे में हम एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको। अगो का प्रयोग बेसिकली जो है सिंपल पास्ट में किया जाता है। ये पास्ट टेंस के लिए बना है, स्पेशली वो भी सिंपल पास्ट के लिए बना हुआ है। इसको अननोन टेंस में अगो का प्रयोग नहीं करें। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, हिज फादर डैड 2 months अगो। फाइन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, हिज डॉट 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 वाज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? उम्मीद के परे, जिसका हम कभी कल्पना नहीं किए हुए थे। तो हिज डेथ, कारण क्या है? डेथ एक नाउन है और हिज यहाँ पर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और किसी भी एडजेक्टिव को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और यहाँ नाउन क्या है? डेथ है। तो हिज डेथ वाज अनएक्सपेक्टेड, उनकी जो मृत्यु हुई है वो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं किए थे। थर्ड क्वेश्चन, आई एम टू सी हर। जाहिर है यह वर्ब का चौथा रूप खोज रहा है। इसका 3 ऑप्शन है, डाइंग है, दूसरा डाइंग है जिसका स्पेल रॉन्ग है, और तीसरा डाइनिंग है समथिंग। या तो अगर हम तर्क से चलें तो पहला ही ऑप्शन डाइंग होगा, DYING। चूँकि वर्ब का टू बी फॉर्म जो होता है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर,
ये बेसिक तौर पे अगर आप देखें तो वर्ब का चौथा रूप ही फॉलो करता है। और वर्ब का चौथा रूप कैसे निर्माण होता है? आईएनजी डालकर। तो आई एम डाइंग टू सी हर, मैं बेचैन था नहीं कहिए, मैं बेचैन हूँ, क्योंकि एम का यूज किया गया है उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए। सी का अर्थ दो ही होता है, आप मिलने के अर्थ में भी ले सकते हैं और देखने के अर्थ में। आप काफ़ी बेचैन हैं उससे मिलने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, चौथा अगर हम बात करें, द रोज बुशेस विल विदाउट वाटर। जैर है, विल है फ्यूचर टेंस, और जो भी मॉडल होता है, शैल है, विल है, कैन है, मे है, माइट है, वो टोटल क्या फॉलो करता है? V1 फॉलो करता है। और V1 इसमें दो दिया हुआ है, एक डाई दूसरा डाई। लेकिन दूसरा अगर हम ऑप्शन की बात करें डाई, तो इसका मतलब होता है कलर करना। तो यहाँ पर है जो रोज बुशेस है वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा, किसके बिना? विदाउट वाटर, पानी के बिना। फाइन, तो पहला ऑप्शन होगा। द चाइमिंग ऑफ द बेल्स, चाइम बजना, यानी बेल्स की आवाज़, घंटियों की आवाज़, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वर्ब खोजेगा, डाइड आउट, विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। डाई आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश होना, खत्म हो जाना, विलुप्त होना। फाइन, नाउ द 6 क्वेश्चंस, नाउ वी हैव सी डॉट हर हेयर रेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हेयर की बात हो रही है, डाई की बात हो रही है, कलर करने की बात होगी, तो किसके साथ आप जाना चाहेंगे? डैड, सेकंड ऑप्शन, डैड। सी डैड हर हेयर रेट। फाइन। 7 है डॉट 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 दिस ईस्टर एग्स। तो यहाँ पर भी ईस्टर एग को आपको कलर करना है। ईस्टर एग्स इट्स अ काइंड ऑफ कैंडी कर सकते हैं, स्वीट्स कर सकते हैं। उसमें जो क्रिश्चियन वर्ग हैं वो एक हार्ड चॉकलेट्स जो है काफ़ी डेकोरेट करके बनाते हैं ईस्टर के लिए, तो ईस्टर एग्स होता है, उसको वो कलर करता है या करती है, व्हाटएवर। तो पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन डाई होगा, डाई दिस ईस्टर एग्स। फाइन। 8वां क्वेश्चन है, द डॉक्टर प्रोनाउंस हिम डॉट 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 ऑन अराइव एट द हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के प्रांगण में उनका आगमन हुआ तो डॉक्टर ने उसको क्या घोषित कर दिया? बताइए क्या होगा? डाइड होगा, डेड होगा, या ये कलर वाला जो है डाइड होगा? बताइए। डेड होगा, द डॉक्टर प्रोनाउंस हिम डेड, या डाइड? यहाँ पर डेड होगा, ठीक है। डैड यहाँ पर शूट नहीं कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटरी वॉज एंड द डॉट दिया हुआ है बीच में, एंड द कार वुड नॉट स्टार्ट। तो जो बैटरी था, जो सेल था, वो बिल्कुल क्या हो गया था? डेड हो गया था। विशेषण खोजेगा, खत्म हो गया था, असक्रिय हो गया था, निष्क्रिय हो गया था, और कार अब शुरू होने वाली नहीं है। 10 क्वेश्चन है, साइंटिस्ट बिलीव दैट Mercury, it's a kind of planet, is a dot planet। अब यहाँ पे देखिए, प्लानेट एक नाउन है, और नाउन को क्या चाहिए? विशेषण चाहिए, और विशेषण यहाँ पर आपका डेड है, तो डेड प्लानेट है। 11वां क्वेश्चन है, देयर वाज साइलेंस। देखिए, साइलेंस भी यहाँ पे एक नाउन है, तो नाउन का एडजेक्टिव चाहिए,
एडजेक्टिव क्या है? डेड है। तो देयर वाज अ डेड साइलेंस आफ्टर द अनाउंसमेंट, बिल्कुल ही एक डेड साइलेंस हो गया घोषित होने के उपरांत। एंड द लास्ट क्वेश्चन 12, कैंसर इज डिजीज। डिजीज भी एक नाउन है। तो अगर हम डिजीज यहाँ पर एक नाउन है और इसको आप एडजेक्टिव अगर आप देते हैं डेड, तो कैंसर इज ए डेड डिजीज, ये रॉन्ग हो जाएगा। समटाइम्स वर्स कंडीशन में क्या होता है, एक नाउन जो है वो किसी विशेषण के अतिरिक्त एक क्रिया विशेषण को भी मॉडिफाई करता है। अगर यहाँ पर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो डेडली है, जिसका मतलब होता है घातक, जिसको फेटल कह सकते हैं। तो कैंसर क्या है? कैंसर इज व्हाट? कैंसर इज ए डेडली डिजीज। दैट्स फाइन। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय किए। थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।